कैसे क्या हुआ आपके मतलब बेटे के साथ जो बताया जा रहा है, आपने तहरीर क्या दिया है? यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर रोजाना वारदातें ना होती हैं, लेकिन योगी जी को शायद ये अफसर पूरी जानकारी नहीं देते हैं। जबकि सच तो ये है कि यदि अपराध गठित हो रहा है, कोई घटना हो रही है, तो समुचित धारा में यदि मुकदमा लिखा जाए तो शायद ये नौबत ना आए कि अपराध पर नियंत्रण ना हो। 100% तय है कि अपराध पर निश्चित नियंत्रण होगा, लेकिन यदि अपराध को छिपाया जाएगा, यदि किसी तरह से मुकदमा लिखा जा रहा है, तो जो धारा जो अपराध जिस कैटेगरी का है उसमें न लिखकर छोटी धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। यदि किसी तरह से मुकदमा लिख भी लिया गया तो अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये सारे सवाल प्रदेश में अपराध बढ़ाने के लिए काफी है। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर जनपद में देखने को मिला है, जो कि सुल्तानपुर जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में चैना का पूर्वा एक गांव पड़ता है, जहां पर पिछले 6 मार्च को एक घटना होती है। बताया तो ये जाता है कि जो मृतक है वो 16 वर्ष का है और उसकी जो है परिजनों के अनुसार बताया जा रहा है कि हत्या करके उसके शव को एक चाय की दुकान पर पड़े बेंच पर लिटा दिया जाता है। सच्चाई क्या है यह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ना आने की बड़ी वजह भी है कि आज तक पुलिस ने 6 मार्च से 7-8 दिन बीत गए, अभी तक मुकदमा तक लिखना उचित नहीं समझा है। तो स्वाभाविक सी बात है, खुलासा हो भी नहीं सकता किसी कीमत पर। यदि मुकदमा लिखा जाएगा तभी उसकी छानबीन होगी, तभी मुकदमा में कौन कौन लोग शामिल हैं। भले ही तहरीर में मुकदमा नामजद भी करने की तहरीर दी गई है, मुकदमा लिखने की तहरीर दी गई है, लेकिन पहले तो ये बहाना था कि पीएम रिपोर्ट आने दीजिए। पीएम रिपोर्ट आने के बाद में अब पुलिस कहती है कि जो है बिसरा रिपोर्ट जब आ जाएगी। तो बताइए, सबसे बड़ा जो योगी जी का फरमान है कि किसी घटना की सूचना मिले तो तत्काल उसका मुकदमा लिखा जाए। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी निर्देश है। कोई भी तहरीर आए तो मुकदमा लिखा जाए, उसकी छानबीन की जाए, कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ गोलमाल है। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ जो हैं, जो मृतक राजन पांडे हैं, 16 वर्ष का है, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं पूरा क्या मामला है, किस तरह से घटना हुई, क्या इन्होंने तहरीर दी है। तो आइए इनसे जानते हैं। शैलेंद्र जी, क्या मामला है आपका, कैसे क्या हुआ आपके बेटे के साथ, पूरा कुछ विस्तार से बता दें। मेरा नाम शैलेंद्र पांडे है, गांव चैनापुर, पोस्ट सोनारा, थाना गोसाईगंज, जिला सुल्तानपुर। कैसे क्या हुआ आपके मतलब बेटे के साथ जो बताया जा रहा है, आपने तहरीर क्या दिया है? तो फिलहाल आप भाई, स्वाभाविक सी बात है, यदि किसी के बेटा नहीं रहेगा, और अभी 2 दिन पहले की बात है, होली भी बीती है, तो क्या इस परिवार को पता था कि मेरा बेटा इस त्योहार में नहीं रहेगा? तो फिलहाल हम ही विस्तार से बता देते हैं, फिर आपसे कुछ जानने की कोशिश भी करते हैं। कै तारीख की घटना है, इतना तो बताइए। सर, ये 6 तारीख की रात की और 7 तारीख की सुबह की घटना है। सर, हमें सूचना मिली कि आपके बेटा बेंच पे बेहोशी की हालत में पड़ा है। तो हम लोग गए वहाँ पे सुबह 7 बजे के करीब, तो देखा कि वो मृत अवस्था में पड़ा है। सर सर इसकी जानकारी किसी ने 112 पे दी थी। उसके बाद चौकी प्रभारी भी आए थे। चौकी प्रभारी कौन है? योगेंद्र यादव जी हैं। जितेंद्र या योगेंद्र? जितेंद्र यादव हैं या योगेंद्र यादव हैं, वो आए थे। चौकी कौन सी? चौकी भटमई है सर। अच्छा। उन्होंने 100 का पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए लाश गई वहां से। उसके बाद हम लोग लाके लाश को दफन किए। सर उसके बाद हम लोग गोसाईगंज थाने गए, थाने में तहरीर दी, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे क्या कहा गया?
वो बोले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे इस पे। पोस्टमार्टम के बाद भी गए थे, आने के बाद आप? पोस्टमार्टम के बाद भी गए थे, वो फोन नंबर भी लिए थे गोसाईगंज थाना के इंचार्ज, वो मेरा फोन नंबर भी लिए थे 2 आदमी का। बोले कि जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी हम फोन करेंगे, आप चले आना। सर आज तक नहीं आए, कोई फोन नहीं आया हमारे पास। न उसके अलावा थाने के अलावा भी कहीं शिकायत की है? हमने चौकी पे भी बताया, चौकी पे फोन किया था, चौकी पे मैं गया भी था। चौकी वाले बोले कि अभी होली पार हो जाने दो, उसके बाद हम आपको लगता क्या है कौन लोग शामिल हो सकते हैं? सर इसमें शामिल जो जिसके पास काम करता था वो शामिल है, उसके सहयोगी भी शामिल है। नाम जानते हैं कौन है जो शामिल है, जिसके किसके यहाँ काम करता था? ये राम अवतार वर्मा है। किस चीज की दुकान है इनकी? इनकी लाइट का काम है, शादी ब्याह में लाइट का काम है सर। लेकिन उनके सहयोगी भी इसी में है, शामिल हैं। हत्या हुई है सर, हत्या की पूरी जांच होनी चाहिए। आपने एसपी से नहीं मिले? एसपी से हम मिले थे सर। क्या तारीख को मिले थे? लगभग 10-11 तारीख को या 12 तारीख होगी। तो उन्होंने कहा था कि आपकी जांच सीओ जयसिंहपुर करेंगे। सर अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे, कोई मतलब इसका जानकारी करने नहीं कोई भी नहीं आया, कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आया है हमारे घर पे। अच्छा, यहाँ कौन है जनप्रतिनिधि, कौन कौन है? मनोज सिंह जी हैं और सांसद राम भुआल हैं जी, सांसद राम भुआल। मतलब कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, भी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है, कोई हालचाल लेने नहीं, कोई नहीं आया है यहाँ पे हमारे पास। तो ये हैं शैलेंद्र पांडे, जो मृतक राजन पांडे के पिता हैं। और स्वाभाविक सी बात है, छोटी घटना होती है तो दुख होता ही है। यदि बड़ी घटना हुई है, एक बेटे को उन्होंने गंवाया है, तो स्वाभाविक सी है, दुख की घड़ी है। और इसीलिए होली भी इनके घर नहीं मनाई गई है, इनके परिवार के लोगों ने भी नहीं मनाया है। लेकिन सवाल इस बात का है, इतनी बड़ी घटना है, इन्होंने नामजद तहरीर एसपी तक भी दिया है, एडिशनल एसपी से भी मिलकर किया है। लेकिन 5-6 दिन ये भी एसपी को तहरीर दिए बीत गया है, लेकिन अभी तक कहा गया था कि सीओ जयसिंहपुर जांच करेंगे। उनके तरफ से कोई किसी तरह का फोन नहीं आया है। तो ऐसे में उम्मीद है, चाहे यहाँ के चौकी इंचार्ज हों, चाहे एसओ साहब हों, आरोपियों को बचाने में लगे हैं, क्लीन चिट देने में लगे हैं, या सीधे यूं कहा जाए कि पैसा बोलता है। यह परिवार जो है गरीब है, काफी निर्धन है। तभी 16 वर्ष का बच्चा भी जो है नौकरी करता था, 2 पैसे कमाता था, परिवार का गुजर बसर करता था। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अब न्याय की भी लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। तो यदि आपको न्याय नहीं मिलेगा और तो आप क्या करेंगे? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपने सीएम साहब से बात करेंगे और पुलिस के आला अधिकारी से बात करेंगे इस मामले में। फिलहाल ठीक है, वहां तो जाना ही पड़ेगा या जाना पड़ सकता है। लेकिन जो ये नवागत एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह, तेज तर्रार एसपी हैं, तो हमारा अनुरोध है कि एक बार इनके पास तक जरूर जाइए। हाँ, हम फिर जाएंगे इनके पास। हो सकता है मदद मिले, आपको निराशने की जरूरत नहीं है, आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि पुलिस के लोग ये भी कहते हैं कि इनका बच्चा, आपके बच्चे के बारे में बहुत कुछ, जब आप एसपी के यहाँ गए थे तो क्या एसओ ने क्या बताया जब इनसे फीडबैक लिया गया था? उन्होंने फोन किया था, पता नहीं कौन से अधिकारी के पास, तो वो बोले कि सर ये लड़का दिन रात शराब पीता है, शराब के नशे में मर गया है। अच्छा, शराब का नशा? तो क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा हमारे परिवार से किसी से पूछ सकते हैं, हमारी वाइफ हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, हमारे चाचा हैं उनसे पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आदि इस तरह का नहीं था, जबकि बताया भी जाता है जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें कहीं अल्कोहल भी नहीं आया है। इस तरह की कहीं कोई लत नहीं थी। बगल पड़ोसी हैं चाचा जी, इनसे भी जानते हैं। उस बेटे को आप जानते थे अच्छी तरह? जी हाँ, अच्छी तरह। क्या उसकी आदत कुछ बिगड़ी आदत थी? नहीं, कोई किसी तरह की, किसी प्रकार की? बिल्कुल नहीं। या कोई ऐसी दुश्मनी किसी से? ना, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। और जो ये लोग पुलिस वाले कहते हैं कि शराब का आदी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या उस बच्चे को जानते हैं, राजन को जानते थे? जी हाँ। कैसा था बच्चा वो, क्या था? लड़का ठीक था, कहीं कोई ऐसा आदत व्यवहारिक था? कभी ऐसा कुछ माँ बाप हो सकता ना जानते हो, लेकिन जो दोस्ती रहती है उसमें कुछ पता चल जाता है। नहीं, कभी गुटखा खाते हुए नहीं देखे हम। कभी गुटखा नहीं, शराब की तो दूर की बात है जी।
तो आपका भाई है तो आपके मित्रवत रहा होगा, जी ऐसा कुछ कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। केवल मतलब जानबूझकर जो है ये जी। मामले को लटकाने के लिए जी, कहा जा रहा है? इसमें फंसाया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं, क्या हो? इसमें न्याय मिले। न्याय मिले, मुकदमा दर्ज हो, जी ये आप भी चाहते हैं? तो फिलहाल उनकी चाची और जो ये माताजी सारी लोग हैं, सभी को जो है न्याय की उम्मीद है। सब चाहते हैं कि मेरे बेटे की यदि मौत हुई है और वो भी किसी न किसी के हत्या करने से हुई है, तो ऐसी स्थिति में न्याय मिलना चाहिए। चाहे आरोपी, चाहे जितने बड़े लोग हैं, चाहे जितने पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब मुकदमा लिखा जाएगा तब ना, जब मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना आरोपी पकड़े जाएंगे, ना जो है किसी संबंधित अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो सुल्तानपुर की और भी हम बात करें तो बहुत से ऐसे इनामी अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। चाहे वो एक अधिवक्ता का आजाद अहमद थे, उनकी हत्या हुई थी और दिन दहाड़े हत्या हुई थी। करीब 1 लाख का इनामिया मोहम्मद सिराज अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार है, नहीं पकड़ा गया है, जबकि इनाम उस पर है। इसी तरह मोदगरपुर थाने का संतराम अग्रहरी हत्याकांड है, जो भाजपा नेता उसमें जो है शामिल है, अर्जुन पटेल, उस पर भी इनाम है। पुलिस, दोस्तपुर की पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई है। तो सवाल ये बड़ा सा है, यदि कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होगी, मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, तो अपराध का रुकना 100% संभव नहीं है। किसी कीमत पर अपराध रुकेगा नहीं। ऐसे में ये पीड़ित परिवार भी ये चाहता है कि हमारा मुकदमा हर हाल में लिखा जाए। जो लोग आरोपी हैं, नामजद राम अवतार वर्मा है, इसके अलावा अन्य और लोग जो इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ मुकदमा लिखते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए, तभी हमारा परिवार सुख से बैठेगा। क्योंकि यदि बेटे की हत्या हुई है तो उसका हमें उसके लिए न्याय चाहिए। यदि यहाँ से पुलिस स्तर से, जिला स्तर से कोई हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम सीएम योगी और डीजीपी तक जाएंगे और इस कार्रवाई की बात करेंगे। जहां तक पुलिस के जिम्मेदार थाना स्तर के हैं, उनका कहना है कि वो शराब का आदी था, नशे का आदी था। तो जो इस गांव के लोग हैं, उन लोगों ने बताया कि शराब तो दूर, गुटखा तक भी नहीं खाता था। तो ये सारे बड़े बड़े सवाल हैं। इसका जो है फिलहाल मैं अभी, दूसरा ये भी है, ये गरीब निर्धन परिवार है। सांसद प्रतिनिधि हो या जनप्रतिनिधि, विधायक हो या ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत सदस्य हो या गांव के प्रधान हो, इसीलिए वोट दिया जाता है कि मेरे हारे गाढ़े हव के मौके सुख दुख में शामिल होंगे। लेकिन इस परिवार का कोई आंसू पोंछने नहीं आया। ये बहुत बड़ा सवाल है, जबकि आर्थिक तंगी से भी ये लोग गुजर रहे हैं। लेकिन कोई भी सरकारी इमदाद ना तो मिली, ना ही निजी तौर पर किसी जनप्रतिनिधि देने की जहमत उठाई। फिलहाल मैं जो यशो हैं यहाँ गोसाईगंज थाने के, अखिलेश सिंह और सीओ जयसिंहपुर, दोनों लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि इस प्रकरण में उन्होंने क्या अभी तक कदम उठाया है। यशो गोसाईगंज जो है, उनको हमने फोन मिलाया है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया कुछ जा रही है, तो इनसे मैं जानकारी करने की कोशिश करता हूं। हेलो। हाँ सीओ साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं अनुराग द्विवेदी बोल रहा था, दस्तक भारत न्यूज चैनल से। हाँ बताइए। एक प्रकरण है गोसाईगंज थाना क्षेत्र का। हाँ हाँ तो ये एक लड़का था 16 वर्ष का, राजन पांडे। हाँ हाँ उसकी जो है लाश एक चाय की दुकान पे मिली थी, तो इन्होंने एसपी साहब के यहाँ शिकायत किया था। हाँ हाँ। तो अब वहाँ ये कहा गया कि सीओ जयसिंहपुर साहब जांच करेंगे। हेलो। हाँ, ये बताया गया कि सीओ जयसिंहपुर साहब जांच करेंगे इस प्रकरण की। तो क्या आपके संज्ञान में है ऐसा कुछ, कोई जानकारी? ना भैया, हम अवकाश पे आए हैं, स्टेटस को नहीं मालूम था। अच्छा, पहले गए हैं कि होली पहले ही गए हैं या बाद में? नहीं, होली के बाद आए हैं। हाँ हाँ जी जी। तो इसमें ये था कि मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, तो आपके संज्ञान में भी मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक तो इसमें दिखवा लीजिए क्या मदद हो सकती है। काफी गरीब परिवार है, इनका बेटा जो है नहीं। जी, ठीक है। चलो चलो। हेलो जी। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।
अनुराग द्विवेदी बोल रहा हूँ, दस्तक भारत न्यूज से। एक नंबर मिला रहे थे, आपका मिल ही नहीं रहा था, दूसरे से एक परिचित है, उनका नंबर लेके मिलाया। और बताएं। एक वो उसमें वाले में क्या हुआ, चैनापुर वाले में, मृतक राजन पांडे वाले में? राजन पांडे वाले में जो है वो बयान लिए जा रहे हैं, जांच चल रही है। अपर साहब से गए थे ये लोग। हाँ 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 अपर साहब से गए थे, अपर साहब ने कही उसकी गहनता से जांच करके फिर बताओ। हाँ, मुकदमा लिखाइए, लीगल प्रकरण है भाई। हेलो, हाँ लीगल है मुकदमा, तो कम से कम लिखा जाना चाहिए तब। है नहीं उसकी कहीं शरीर में? अरे नहीं है तो जहर वहर का मामला, जहर का मामला संभवतः आ रहा है। लेकिन ये भी सही है, खुद तो शराब का आदी था ही नहीं, नशा करता ही नहीं था। तो कम से कम जो लीगल हो, न्याय तो मिलना चाहिए। वो भी आप लोगों के रहते हुए न मिले तो फिर क्या मतलब है भाई। मैं आज मैं इनके घर आया था कवरेज करने, तो हमने कहा एक बार मैं आपसे बात करता हूँ क्या हुआ, क्योंकि काफी पहले से आपके संज्ञान में है। हाँ, तो थोड़ा देखिए, जरूरी है, मुकदमा तो लिखा जाए, एफआईआर लगेगा, नहीं होगा सही। अब उसकी मौत तो हुई है, पीएम तो हुआ है भैया। पीएम तो होता है वही। तो ये जरूरी है ना। अब कोई 16 साल का बच्चे पे क्या आरोप लग जाएगा भाई। चलो अब इसको देखते हैं, अभी उनसे। हाँ, देख लीजिए, बयान ले लीजिए, जो भी लेना हो ले लीजिए। बाकी सही तो यह है कि पहले मुकदमा लिखाना चाहिए, तब उसके बाद जो होना हो जाए।